दोस्तों यदि आप डेली प्राइम सॉफ्टवेयर में विद जीएसटी बहुत ही आसानी के साथ सीरियल वाइज कार्य करना सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। आपको मेरे चैनल पर जाना होगा, फिर जाना होगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट शो होगी जिस पर टाइटल होगा लर्न टेली प्राइम सीरियल वाइज। उस प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक करना है तो आपको मेरी वीडियो के थंबनेल्स होने लगेंगे और उस पर ऊपर ही शो हो जाएगा #1 #2 #3 इस तरह से। तो आपको #1 से प्रारंभ करना है, सीरियल से आगे की वीडियो देखना है, तो आप बहुत ही आसानी के साथ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में विद जीएसटी कार्य करना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैश सेल के बारे में, और वो भी अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर को कैश सेल करने से संबंधित। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरह से आप कैश सेल करेंगे रजिस्टर्ड डीलर को, यानी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उनको यदि कैश सेल करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे, इसके लिए मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। आप उस संबंध में जानकारी लेना चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हमारी विषय जो रहेगा वो रहेगा कैश सेल, और वो भी कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड पर्सन को। ठीक है, तो इसकी एंट्री करने से पहले मैं आपको पहले अपना कैश लेजर दिखा देता हूं। तो इसके लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, यहां से हम जाएंगे अकाउंट बुक्स में और फिर हम जाएंगे कैश बैंक बुक्स में। कैश बैंक बुक्स में जब आए तो यहाँ पर कैश इन हैंड में सो रहे 2 लाख रुपए डेबिट, यानी हमारे कैश लेजर में 2 लाख रुपए हैं, कैश इन हैंड हमारे पास 2 लाख है। एंटर प्रेस कर देंगे तो इस जगह पर आपको स्पष्ट दिख रहा है कि कैश में 2 लाख रुपए डेबिट सो रहा है। ठीक है ना, तो 2 लाख रुपए हमारे कैश लेजर में अभी हैं, यानी कैश इन हैंड हमारे पास 2 लाख रुपए का है। इस पर इफेक्ट पड़ेगा हमारी एंट्रियों का, इसलिए मैंने आपको पहले ये दिखा दिया। उसके बाद एंट्री करने के बाद आपको फिर से दिखाएंगे कैश लेजर। एस्केप की प्रेस करते हैं, हम आ जाते बाहर और गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू इस जगह पर हम आ गए। हमको करना है सेल्स की एंट्री, है ना, तो बाउचर्स में हमको जाना होगा। जैसे ही बाउचर्स को सिलेक्ट करके हमने एंटर प्रेस किया तो हमारे सामने यहाँ पर पेमेंट वाउचर ओपन होकर आ गया। यहाँ पर कोई ना कोई वाउचर आपके सामने ओपन होकर आएगा, है ना। आपको जो भी वाउचर लाना है उसको आप ला सकते हैं। साइड में बटन बार है, इस जगह पर आपको एक बटन होगा, यहाँ पर लिखा हुआ सेल्स और F8। या तो आप कीबोर्ड से F8 प्रेस कर देंगे या सेल्स पर कर देंगे क्लिक। मैंने सेल्स पर कर दिया क्लिक, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर आइटम इनवॉइस के मोड में हमारा सेल्स वाउचर खुलकर आ गया, है ना। क्योंकि हम क्या करेंगे, जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं यानी स्टॉक आइटम है उनको हम क्वांटिटी वाइज मेंटेन करेंगे, इसलिए हम इस तरह के जो इनवॉइस है उसमें हम करेंगे एंट्री, है ना। इस तरह के वाउचर में एंट्री करेंगे, इसमें हमको इनवॉइस भी बोलते हैं, इसको हम इनवॉइस निकाल कर देंगे तो इसको सेल्स इनवॉइस भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से यदि आपके में सेल्स वाउचर खुलकर नहीं आ रहा है तो आपको चेंज मोड यहाँ पर शो हो रहा है, चेंज मोड पर कर देना है आपको क्लिक। जैसे आप चेंज मोड पर क्लिक करेंगे आइटम इनवॉइस आपको यहाँ पर शो होगा, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर। चूंकि हमको आइटम इनवॉइस ही चाहिए तो आइटम इनवॉइस को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे तो इस तरह से सेल्स वाउचर आपके सामने आइटम इनवॉइस मोड में खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमको क्या सीखना है आज कि जो हम कैश सेल करेंगे कंज्यूमर मतलब क्या है। कंज्यूमर का मतलब ये है ऐसा उपभोक्ता जो कि आपसे प्रोडक्ट ले जाएगा, स्टॉक आइटम ले जाएगा और उसको खत्म कर देगा, यूज कर लेगा, आगे उसको सेल नहीं करेगा। अनरजिस्टर्ड का मतलब क्या है, छोटे छोटे दुकानदार हैं जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और वो क्या करेंगे, आपसे प्रोडक्ट परचेज करेंगे और उसको आगे जाकर सेल करेंगे, तो उनको कहेंगे अनरजिस्टर्ड। ठीक है, तो आज आपको दोनों ही तरह की एंट्री करके बताई जाएंगी और 3 तरीके बताए जाएंगे। 3 तरीके में आपको जो भी तरीका अच्छा लगे वो आप अपना सकते हैं। सबसे पहले पार्टीज अकाउंट नेम में हम क्या करने जा रहे हैं, कैश सेल करने जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर डाल दिया कैश, और कैश का लेजर पहले से ही क्रिएट होता है, आपको क्रिएट नहीं करना होता है। पार्टीज अकाउंट नेम में मैंने डाल दिया कैश, ठीक है ना। कैश जैसे ही डाला तो ये देखिए पार्टी डिटेल्स यहाँ पर आ गई, तो पार्टी डिटेल्स इस तरह से आ रही है। यदि आपके में ये पार्टी डिटेल्स वाला जो पॉपअप है वो नहीं आ रहा है तो आप F12 प्रेस करेंगे। यहाँ से F12 जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहला आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा प्रोवाइड वायर डिटेल्स, इसको यस करने के बाद और कंट्रोल के साथ A प्रेस करके एक्सेप्ट कर देंगे तो आपके में भी इस तरह का पॉपअप आने लगेगा। यहाँ पार्टी डिटेल्स है, पार्टी डिटेल्स में कैश को सेल करने जा रहे हैं, कैश सेल करने जा रहे हैं, तो पार्टी अकाउंट नेम में मैंने कैश डाला है तो यहाँ पर कैश आ गया, है ना। अब स्टेट यहाँ पर मध्य प्रदेश है, तो जो कैश हम सेल करने जा रहे हैं वो अपनी स्टेट में करने जा रहे हैं। हमारी भी कंपनी मध्य प्रदेश में और जिसको हम सेल करने जा रहे हैं वो भी मध्य प्रदेश है। किसको सेल करने जा रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप है, तो आप किसको सेल करने जा रहे हैं, अनरजिस्टर्ड को या कंज्यूमर को, तो यहाँ पर हम कर देते हैं कंज्यूमर, क्योंकि हम कंज्यूमर को सेल करने जा रहे हैं और प्लेस ऑफ सप्लाई मध्य प्रदेश ही है, कंज्यूमर मध्य प्रदेश का ही है ना। इस तरह से मैंने कर दिया। सेल्स लेजर में मैंने लगा दिया सेल्स का लेजर जो कि मैंने क्रिएट करके रखा है। अब यहाँ पर जो भी स्टॉक आइटम है हम उनको सेल करने जा रहे हैं तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे। शुगर स्टॉक आइटम हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, ये स्टॉक आइटम मैंने पहले से बना के रखे हैं, तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में से इसको हमको सेलेक्ट करके और एंटर प्रेस करना है। शुगर को मैंने सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया, इस पर 5% टैक्स है वो मैंने यहाँ पर सेट कर रखा है शुगर स्टॉक आइटम बनाते समय ही, और इस पर ऊपर दिखाने के लिए भी आपको यहाँ पर मैंने लिख रखा है।
अब ये 20 किलोग्राम हम बेच रहे हैं 50 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, ठीक है ना। दूसरा स्टॉक आइटम है हमारा आमंड्स, तो इसको भी हमने यहाँ पर ले लिया और 4 किलोग्राम इसको बेच रहे हैं 120 रुपए किलोग्राम पर केजी, ठीक है। और इसी तरह से हम बेचते हैं यहाँ पर सुपारी, तो सुपारी जो हमारा स्टॉक आइटम है उसको भी हमने यहाँ पर ले लिया, 2 किलोग्राम इसको बेचते हैं और 250 रुपए पर किलोग्राम इसकी रेट मानकर चलते हैं। अब हमारे पास स्टॉक आइटम खत्म हो गए, इसके अलावा हमें और कोई स्टॉक आइटम नहीं रखना है, तो आपको लेजर लगाने होंगे टैक्स के, तो एंटर प्रेस करना, एक और एंटर प्रेस करेंगे। अब ये हमारी स्टेट का मामला है, यानी हम जिसको सेल करने जा रहे हैं वो हमारी स्टेट का है ना। तो कैश सेल करने जा रहे हैं तो हमने यहाँ पर डाल दिया CGST, जैसे CGST डाला तो 98.80 इसने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से SGST डाला तो इसने 98.8 कैलकुलेट कर लिया अपने आप, हमने कुछ नहीं डाला इसमें, ठीक है। हमने सिर्फ टैक्स के लेजर लगाए। ये हमारी स्टेट में हम सेल करने जा रहे हैं, है ना, अभी मैंने आपको बताया था। तो CGST और SGST लगाएंगे। आप अपनी स्टेट से बाहर सेल करने जाएंगे तो IGST टैक्स यहाँ पर लेजर लगाएंगे, ठीक है ना। या तो IGST टैक्स लगेगा जब अपनी स्टेट से बाहर परचेज करेंगे, सेल करेंगे, और जब अपनी स्टेट में सेल करेंगे तो CGST और SGST के लेजर आपको लगाने हैं। अब यहाँ पर जो उसने 98 रुपये 80 पैसे CGST में और 98 रुपये 80 पैसे SGST में कैलकुलेट की है, वो इसी आधार पर कैलकुलेट की है क्योंकि जो स्टॉक आइटम हमने बनाए थे, शुगर स्टॉक आइटम बनाया था, तो वहां पर हमने शुगर स्टॉक आइटम में 5% GST टैक्स रेट सेट कर दिया था। अमंड्स जो मैंने बनाया था उस पर 12% टैक्स रेट सेट कर दिया था, और सुपारी जो बनाई थी मैंने स्टॉक आइटम, उसको 18% उस पर GST टैक्स रेट सेट कर दिया था। उसी हिसाब से टेली ने क्या किया, शुगर स्टॉक आइटम की जो वैल्यू थी 1000 रुपए, इस पे 5% टैक्स कैलकुलेट कर लिया, यानी 2.5% CGST और 2.5% CGST, है ना। CGST SGST 2.5 और 2.5 वहां पर कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से आमंड्स की जो वैल्यू 480 रुपए, इस पर इसने क्या किया, है ना, कि 6% CGST और 6% SGST कैलकुलेट कर लिया, किस पर, 480 रुपए पर। सुपारी 18% स्टॉक आइटम है तो इस 500 रुपए इसकी वैल्यू है, 500 रुपए पर इसने क्या किया, 9% CGST और 9% SGST कैलकुलेट कर लिया। यानी जब वो CGST और SGST कैलकुलेट करेंगे तो हाफ हाफ हो जाएगा, और यदि IGST करते तो 5%, 12% और 18% एक ही हेड में यानी IGST में कैलकुलेट कर लेता, और इन दोनों का वहां पर ऐड हो जाता अमाउंट, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये एंट्री कर ली। और ये करना कैसे है दोस्तों, कि यहां पर यदि हम IGST टैक्स लगाएंगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि हमने स्टेट दे दी थी मध्य प्रदेश। आपको ना तो सेल्स का लेजर एक ही बनाना है, और सेल्स के लेजर में आपको कोई भी टैक्स रेट आपको सेट नहीं करनी है। CGST SGST IGST के लेजर बनाएंगे वहां पर भी आपको टैक्स रेट सेट नहीं करनी है। आपको केवल और केवल स्टॉक आइटम बनाते समय टैक्स रेट सेट करनी है। जो स्टॉक आइटम आप प्रोडक्ट के नेम से आप बनाने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट पर, उस स्टॉक आइटम पर जो भी टैक्स है वो आप स्टॉक आइटम बनाते समय सेट कर देंगे, और आपकी कैलकुलेशन जो होगी वो 100% सही कैलकुलेशन होगी। अब हमने ये एंट्री कर दी, ये कैश है ना, तो इसका हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, हम कैश सेल करने जा रहे हैं। छोटा सा अमाउंट है 2177 रुपए 60 पैसे, ठीक है ना। अगर आप राउंड ऑफ करना चाहें तो इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। अल्ट के सी प्रेस करके हम राउंड ऑफ का एक लेजर बना लेते हैं, जिससे कि हमारा अमाउंट राउंडिंग हो जाए। इसको रखेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत, है ना, और GST एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल करेंगे, और इस तरह से हम बना लेते हैं। इसको यहाँ 0.4 कर देते हैं। अब हमारा ये राउंडिंग हो गया, अमाउंट 2178 रुपए हो गए, ठीक है ना। अब हम इसको कर देते हैं एंटर प्रेस। अब यहाँ पर क्या किया हमने, कैश सेल कर दी, कैश रिसीव नहीं किया, कैश सेल कर दी। हमारा जो कैश का अमाउंट है ना, वो हमारे कैश के लेजर में ऐड हो गया होगा। इसके लिए हम फिर से बाहर आ जाते हैं, यहाँ से जाएंगे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में, फिर हम जाएंगे अकाउंट बुक्स में, है ना, और फिर हम जाएंगे यहाँ पर कैश के लेजर में। देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पर 2,02,178 रुपए हो गए, है ना, यानी 2178 रुपए अपने आप ऐड हो गए हमारे कैश लेजर में, क्योंकि हमने कैश में सेल की थी, कैश हमारे पास आ गया, है ना। तो जैसे ही कैश आया तो हमारे कैश लेजर में 2,02,178 रुपए हो गए, है ना। हमने कोई भी अलग से रिसीव की एंट्री नहीं की, ठीक है ना। अब हम इसको एस्केप करके आ जाते बाहर। फिर से हम आ गए गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरी एंट्री करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे वाउचर्स में, वाउचर्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। अब दूसरा तरीका बताते हैं कि आपको दूसरा तरीका क्या करना है। अब ये तो हमने क्या कर दिया, हमको कोई रिकॉर्ड नहीं रखना था, हमको कैश सेल करनी थी, छोटा सा अमाउंट था, हमने कैश सेल यहाँ पर कर दी, ठीक है ना। अब सेकंड आपको बताते हैं कि आप थोड़ा सा बड़ा अमाउंट है उसको रखना चाहते हैं, और इसके साथ ही साथ आप जिसको सेल करने जा रहे हैं उसका रिकॉर्ड भी अपने पास रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कैश को सिलेक्ट कर दिया, पार्टी अकाउंट नेम में हमने कर दिया कैश सेलेक्ट। अब कहाँ पर आ गया हमारा कर्सर, पार्टी डिटेल्स में आ गया। अब यहाँ पर जिसको भी हम सेल करने जा रहे हैं उसका हमको लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, बिना लेजर के भी हम यहाँ पर उसका नेम डाल सकते हैं और रिकॉर्ड में रख सकते हैं कि ये कैश सेल हमने की है तो किसको की है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक काम कर देते हैं, कोई भी नेम है वो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाल देता हूँ अर्पित कुमार, ठीक है ना, मैंने अर्पित कुमार यहाँ पर डाल दिया।
और यहाँ पर आ गया न्यू पार्टी, हाँ न्यू पार्टी, लेकिन लेजर नहीं बन रहा है ये लेजर, लिस्ट ऑफ लेजर में आपको नहीं शो होगा बाद में, ठीक है। ये मैंने कर दिया यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लेजर इकट्ठे हो जाएंगे इस तरह से यदि हम करेंगे ना, तो लेजर नहीं बना रहे, पार्टी डिटेल्स में हम इसका डाल देते हैं। अब यहाँ पर इनका एड्रेस है, तो हम कुछ भी जो भी आप बेचने जा रहे हैं जिसको, उसका आप यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ गांधीनगर, ठीक है। सिटी डाल देते हैं इंदौर, ठीक है। स्टेट, कौन सी स्टेट है इनकी, अर्पित कुमार की, तो मध्य प्रदेश ही है ना। और अनरजिस्टर्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप में अनरजिस्टर्ड, अगर आप अनरजिस्टर्ड को सेल कर रहे हैं इस तरह की तो आप अनरजिस्टर्ड कर सकते हैं, कंज्यूमर को करें तो कंज्यूमर कर सकते हैं, कोई आपका गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को जो सेल करेंगे वो एक ही कॉलम में जाएगी जीएसटी में रिपोर्ट देते समय, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको कंज्यूमर करना है, यानी उपभोक्ता है ये, और हमने यहाँ पर कंज्यूमर कर दिया। प्लेस ऑफ सप्लाई मध्य प्रदेश ही है, क्योंकि ये इंदौर के हैं, मध्य प्रदेश में ही है, तो हमने इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पर हम लेजर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड में रख रहे हैं ना, हमने एंटर प्रेस कर दिया। देखिए यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में कैसिस हो रहा है, सेल्स लेजर में जाएंगे तो यहाँ पर हमने सेल्स कर दिया। अब इनको जो हम सेल करने जा रहे हैं वो आइटम यहाँ पर डाल देते हैं। मान के चलते हैं इनको हम शुगर बेचने जा रहे हैं, तो शुगर हमने स्टॉक आइटम सेलेक्ट किया 200 केजी और 50 रुपए पर केजी के हिसाब से। और दूसरा जो है आमंड्स को मैंने यहाँ पर ले लिया, और इनको 40 किलोग्राम बेचने जाते 250 के हिसाब से। एंटर प्रेस किया। अब हमारे पास कोई स्टॉक आइटम नहीं है एंट्री करने के लिए, तो एक एंटर और मारेंगे, क्योंकि हमको लेजर लगाने टैक्स है, तो एक एंटर हमने और प्रेस कर दिया। यहाँ पर भी सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लगा दिया और हमने एसजीएसटी लगा दिया। इस तरह से हमारी एंट्री होगी, इसका अमाउंट होगा 21,700 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पार्टीज अकाउंट नेम में तो कैसी है, तो इसमें भी क्या होगा कि जो भी हमारा 21,700 रुपए का जो अमाउंट है वो सीधे सीधे हमारे कैश लेजर में आ जाएगा, क्योंकि पार्टी अकाउंट नेम में मैंने कैश डाल रखा है ना। और दूसरा क्या होगा, जब भी हम चाहेंगे तो यहाँ पर हमने ये कैश सेल किसको की है उस संबंध में जानकारी भी ले सकते हैं, जब भी चाहेंगे इस एंट्री को हम ओपन करेंगे और हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 21,700 रुपए मैंने यहाँ पर लिख दिया। नरेशन में यदि आप कुछ डालना चाहते तो डाल सकते हैं, और इसको हमने एंटर करके इसको कर लिया एक्सेप्ट। अब आते हैं फिर से हम बाहर, है ना। बाहर आने के बाद गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है, यहाँ से फिर हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर हम जाएंगे अकाउंट बुक्स में, और फिर हम जाएंगे कैश और बैंक में। कैश को सिलेक्ट किया, यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए आपको कैश में कितना सो रहा है, 2,23,878 रुपए, है ना। अब जो मैंने लास्ट में सेल की थी वो भी यहाँ पर ऐड होगी। एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए कैसे हुआ है, 2,23,878, फिर एंटर प्रेस कर देंगे तो ये देखिए 2 लाख रुपए हमारे पास पहले से थे। 21,78 रुपए की हमने कैश सेल की थी वो इसमें ऐड हो गई, और 21,700 रुपए की जो हमने कैश सेल दूसरी की थी वो भी यहाँ पर होगी। सेल तो कैसी थी वो, लेकिन हमने पार्टी की जो डिटेल थी वो वहां पर डाल दी थी। अब आपको जब भी चाहिए हो तो आप क्या करें, डिस्प्ले में जाकर, चलिए आपको बताते हैं, सेल्स रजिस्टर में जाकर आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है, DAS प्रेस करेंगे हम आ जाएंगे सेल्स रजिस्टर में। सेल्स रजिस्टर में आ गए, हमने एंट्री यहाँ पर कर ली। अब ये वाली जो 21,700 रुपए वाली एंट्री थी इसको हम सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, और जब चाहेंगे तब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाली जो सेल हमने की थी वो किसको की थी। ऊपर भले ही कैश हो रहा हो, लेकिन यहाँ पर आपको पार्टी डिटेल पूरी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जब चाहें तो पार्टी डिटेल भी रख सकते हैं, यानी हमने पार्टी की डिटेल भी रख ली और हमको कैश की रिसीव करने की एंट्री भी नहीं करना पड़ी, सीधे सीधे कैश सेल हमने की और हमारा वो अमाउंट हमारे कैश लेजर में आ गया। तो ये 2 तरीके हो गए। अब फिर से हम आ जाते हैं बाहर। अब तीसरा तरीका बताते हैं। तो ये दोनों तरीकों को आप अपना सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए उचित लगे वो आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन अब लेजर में देखेंगे, जो हमने आखिरी एंट्री की थी अभी अर्पित कुमार की, तो लेजर में वो नहीं शो होगा, ठीक है ना। अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर चलते हैं हम, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है, वाउचर्स में फिर आ जाते हैं। सेल्स वाउचर हमारे सामने ओपन है। देखिए यहाँ पर सीरियल अपने आप बदलता जा रहा है, 1 2 और अब यहाँ पर 3 आ गया, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और F2 प्रेस करके जो भी डेट आपको डालनी, जिस डेट में सेल करने जा रहे हैं वो आप डेट डाल सकते हैं F2 प्रेस करके, ठीक है ना। तो ये मान के चलते हैं हम 2 अप्रैल में करने जा रहे हैं, हम 2 अप्रैल यहाँ पर कर दी। अब तीसरा मेथड ये है दोस्तों कि आप जो सेल करने जा रहे हैं अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर को, तो जीएसटी लॉ के अनुसार आपको बताते हैं। 2 एंट्री तो छोटी छोटी थी। अब क्या है कि यदि आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर को, अब देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं, लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट यहाँ पर खुलकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैंने अभी जो लास्ट एंट्री की थी उसमें अर्पित कुमार के नाम से जो लेजर बनाया था, लेजर नहीं बनाया था मैंने, पार्टी अकाउंट नेम में डाला था, तो वो आपको लेजर में शो नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो लेजर नहीं बनाया था। हमने डिटेल डाली थी, पार्टी की जो डिटेल आनी थी वहां पर मैंने डाली थी, तो वो लेजर नहीं बना, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड में रहेगा, जब भी उस एंट्री को खोलेंगे हम जान सकते हैं कि ये कैश सेल जो हमने की थी वो किसको की थी, यानी अर्पित कुमार को की थी। उनका पता, मोबाइल नंबर आदि आप डालेंगे तो वो सारा का सारा आपको उस जगह पर शो होने लगेगा। अब बात करते हैं कि तीसरी, यानी आप अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर को सेल करने जा रहे हैं और वो सेल का जो इनवॉइस आप देने जा रहे हैं उसका टोटल अमाउंट जो है ना, इनवॉइस का जो लास्ट वैल्यू होती है वो 50,000 या 50,000 से ज्यादा है, तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप जिसको भी सेल करने जा रहे हैं, ऐसी कौन सी सेल,
एक इनवॉइस आप किसी को दे रहे हैं, चाहे वो कंज्यूमर हो या अनरजिस्टर्ड हो, और जिसकी इनवॉइस वैल्यू 50,000 या उससे ज्यादा हो, तब आपको जिसको भी सेल करने जा रहे हैं उसका नेम आपको वहां पर करना पड़ेगा फिलअप, एड्रेस, स्टेट, प्लेस ऑफ सप्लाई और मोबाइल नंबर आदि आपको मेंशन करना जरूरी है। 50,000 से ज्यादा आप किसी को इनवॉइस देने जा रहे हैं, कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड डीलर को, तो आपको जिसको भी सेल आप करने जा रहे हैं उसका नेम, एड्रेस, स्टेट, प्लेस ऑफ सप्लाई और मोबाइल नंबर आदि आपको मेंशन करना जरूरी है। केवल जिस तरह से 2 एंट्री हमने की थी यहां पर कैश करके छोड़ दिया था, उस तरह से आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उसके भी 2 मेथड है, या तो आप क्या करें कि जिसको भी आप इस तरह की सेल करने जा रहे हैं 50,000 या उससे ज्यादा की, तो उसका आप लेजर क्रिएट कर लें और इस जगह पर डाल दें उसका लेजर, और लेजर डालने के बाद फिर वो क्रेडिट सेल हो जाएगी। तो लेजर डालने के बाद आप क्या करेंगे, उतना ही अमाउंट रिसीव कर लेंगे। चलिए मैं आपको बता ही देता हूं, है ना। तो इसके लिए मैंने यहां पर एक सुनील किराना स्टोर के नाम से एक लेजर क्रिएट किया है। सुनील, मैं देखता हूं यहां पर सुनील किराना स्टोर है, नहीं है तो एक लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। अल्ट के साथ सी प्रेस किया और यहां पर डाल देते सुनील किराना स्टोर। ये मैंने डाल दिया सुनील किराना स्टोर, ठीक है ना। और ये किस में जाएंगे, सन्डी डेटर्स में जाएंगे, क्योंकि ये ग्राहक हैं। और इस तरह यहाँ पर इनका जो भी एड्रेस है वो आप एड्रेस डाल देंगे, है ना। और एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर इनकी स्टेट डालना है, और स्टेट डालने के बाद आपको यहाँ पर इनका जो भी एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या करें, लेजर क्रिएट कर सकते हैं। और लेजर क्रिएट करते समय आप यहाँ पर इनको अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर जो भी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर एड्रेस नहीं डाल रहा हूँ। और यहाँ पर आ गए हम रेगुलर, तो रेगुलर की जगह अगर आप कंज्यूमर को करने जा रहे हैं 50,000 से ज्यादा की सेल एक इनवॉइस में, तो कंज्यूमर कर देंगे। अनरजिस्टर्ड करने जा रहे हैं तो आप अनरजिस्टर्ड कर देंगे। यानी सुनील किराना स्टोर अनरजिस्टर्ड है तो हमने यहाँ पर अनरजिस्टर्ड कर दिया, जीएसटी इन पर होता नहीं है, तो इस तरह से हम इनका लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप सुनील किराना स्टोर जिसको देने जा रहे हैं माल, है ना, उसको आप इस जगह पर उसकी डिटेल आ गई, सेल्स लेजर लगा दिया। और एक ही स्टॉक आइटम को ही हम इनको बेच के देखते हैं। अमंस है ना, इसको हम कर देते 50, है ना। और यहां पर आप अल्ट के साथ सी प्रेस करके यहां पर ठीक है ना। अब ये देखिए हमने क्या किया, इनको 55,000 रुपए का हम इनको इनवॉइस देने जा रहे हैं सुनील किराना स्टोर, क्योंकि 50,000 से ऊपर हो गया। और ये कौन है, अनरजिस्टर्ड है। तो अनरजिस्टर्ड को जब भी 50,000 से ऊपर का देने जाएंगे तो हमको मेंशन करना होगा। तो इसका लेजर, एक तरीका तो ये है कि आप इनका लेजर क्रिएट कर लीजिए। 55,000 रुपए की हमने इनको सेल की, है ना। अब 55,000 की हमने इनको सेल कर दी। अब चूंकि ये क्रेडिट सेल होगी तो हम क्या करेंगे, यहीं से F6 प्रेस करेंगे, और F6 प्रेस करके कैश में हम इनको अमाउंट ग्रहण कर लेंगे। कैश कर दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर कौन सा था, सुनील किराना स्टोर, तो उसको हमने यहाँ पर ले लिया और 55,000 रुपए हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है ना। अब देखिए सुनील किराना स्टोर पर 0 हो गया। अब ये हमारा अमाउंट कैश लेजर में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कैश सेल यदि आप करने जा रहे हैं 50,000 से ज्यादा किसी को, और वहां पर आपको एड्रेस आदि उनका मेंशन करके रखना है, तो आप चाहें तो उनके नाम से लेजर क्रिएट कर लेंगे। और लेजर क्रिएट करने के बाद आप इस तरह से एंट्री कर लेंगे, और एंट्री करने के बाद आप तुरंत जितना भी उसका अमाउंट है उसको रिसीव कर लेंगे कैश में, इस तरह से रिसिप्ट की एंट्री करके, ठीक है। तो एक तरीका तो आपको ये हो गया कि इस तरह से आप करेंगे। फिर से हम जाते बाउचर एंट्री पर, है ना, और यहां पर ले लेते हैं F8 सेल्स। दूसरा तरीका ये भी है ना। अब ये जो तरीका मैंने पिछला तरीका जो आपको बताया था, 55,000 रुपए की जो सेल की थी, वहां पर पार्टी अकाउंट नेम में मैंने सुनील ट्रेडर्स का लेजर क्रिएट करके और उनका लगा दिया था, सुनील किराना स्टोर का। तो वो क्या क्रेडिट सेल हो गई थी, और तुरंत ही हमने क्या किया, रिसीव की एंट्री कर ली, और जितना अमाउंट था उसको रिसीव कर लिया। तो वही क्या हुआ, हमारी कैश सेल ही हो गई, क्योंकि हाल ही हमने कैश रिसीव कर लिया, है ना। तो इस तरह से भी आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। और पिछली वीडियो में मैंने ये करके डिटेल में बताया, उसको आप देख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर चाहें तो कैश ही रख सकते हैं। हम यहाँ पर कैश ही रख लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर पार्टी डिटेल्स है, तो यहाँ पर किसी को भी जो आप सेल करने जा रहे हैं और इनवॉइस 50,000 से ज्यादा का देने जा रहे हैं, तो उसको आप पार्टी डिटेल्स में भी रख सकते हैं। लेजर क्रिएट ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक और दूसरी किसी फर्म का नेम यहाँ पर डाल देते हैं। हम डाल देते हैं आकाश किराना स्टोर। अब हम लेजर क्रिएट नहीं जा रहे, यहां पर हम उनका डाल देते पता, क्योंकि हमको मेंशन करना है। अब ये आकाश, मेलिंग नेम में आकाश
किराना स्टोर ही आ गया। यहाँ पर एड्रेस है तो एड्रेस मान के डाल देते हैं हम यहाँ पर सदर बाजार, ठीक है, और यहाँ पर डाल देते हैं ग्वालियर, ठीक है, और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, मतलब काफ़ी जगह रहती है तो यहाँ पर जो भी आपको मोबाइल नंबर डालना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब हमको क्या मेंशन करना था, 50,000 या 50,000 से ज़्यादा का इनवॉइस किसी को देने जा रहे हैं तो हमको उनका नेम मेंशन करना था, हमने उनका नेम कर लिया। एड्रेस करना था मेंशन, हमने उनका एड्रेस भी डाल लिया, मोबाइल नंबर भी डाल दिया, है ना। इसके बाद उनकी स्टेट डालनी थी तो स्टेट भी हमने यहाँ पर डाल दी, मध्य प्रदेश स्टेट है ना। इसके अलावा यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप में डालना था कि आखिर ये अनरजिस्टर्ड है, कंज्यूमर है तो अनरजिस्टर्ड है, तो मैंने अनरजिस्टर्ड डाल दिया। प्लेस ऑफ सप्लाई में मध्य प्रदेश डाल दिया। लेजर क्रिएट नहीं किया, है ना, और 50,000 से ऊपर हम इनको माल भी सेल करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। सेल्स लेजर ले लिया और यहाँ पर हमको क्या करना है, कोई भी हम यहाँ पर आइटम डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए सुपारी है ना, इसको हमने यहाँ पर ले लिया और 100 kg है, 250 रुपये पर kg मैंने इस जगह पर डाल दिया। और अमंड्स है, अमंड्स को भी बेच देते हैं। अमाउंट हमको 50,000 से ज़्यादा करके दिखाना जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है ना। और सुपारी भी हमने यहाँ पर ले लिया 200 kg। शुगर है, शुगर को ले लेते हैं। शुगर मैंने यहाँ पर ले लिया 200 kg और 50 रुपये पर kg के हिसाब से। अब हमारा अमाउंट क्या हो गया, अभी यहाँ पर 59,000 है। आपको ये अमाउंट नहीं देखना है, आपको देखना है लास्ट अमाउंट। ये 50,000 या उससे ज़्यादा हो जाएगा तो आपको क्या करना है, मेंशन करना है जिसको भी सेल करने जा रहा है उसका नेम, एड्रेस, है ना, आदि जो मैंने अभी आपको बताया था। अब यहाँ पर CGST लगा देते हैं और SGST लगा देते हैं। अब जब हमने यहाँ पर देखा तो ये कितना हो गया, 66,880 रुपये, यानी 50,000 से ऊपर, 50,000 या 50,000 से ऊपर ये निकल चुका है। और हमको मेंशन करना था तो हमने मेंशन भी कर लिया। अब इस तरह की जब आप एंट्री करेंगे तो ये जो 66,880 का अमाउंट है ये अपने आप ऐड हो जाएगा आपके कैश लेजर में, क्योंकि आपने क्या किया, पार्टीज अकाउंट नेम में कैश डाल रखा। और दूसरा तरीका ये है कि हमने, है ना, और इसके अलावा हमने क्या कर रखा है, मेंशन भी कर रखा है। जो कहा गया था हमसे कि पता आदि आपको मेंशन करके रखना है तो मेंशन भी हमने कर दिया। जब भी कभी इस तरह की बात आती है हमसे पूछा जाता है कि भाई आपने ये MT/2021/4 नंबर का इनवॉइस किसको दिया है, तो हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, वो अभी हम आपको बता देंगे किस तरह से आप देखेंगे, है ना। जैसे ही आप इस एंट्री को ओपन करेंगे तो आपको वो रिकॉर्ड सारा का सारा मिल जाएगा। इसके अलावा जब आप इनवॉइस देंगे तो इनवॉइस में आप केवल कैश लिख के नहीं छोड़ सकते हैं। 50,000 या 50,000 से ऊपर का इनवॉइस यदि आप किसी को काट कर देंगे, है ना, प्रिंट आउट करके देंगे तो वहां पर आप केवल कैश लिखकर नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर कैश लिखकर भी नहीं आएगा, उसका नेम भी आएगा, वो भी आपको बताते हैं। यहाँ पर इस जगह पर है। अब हम यहाँ से कर देते हैं Alt+P, या हम एक काम करते हैं, इसको पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। पेज अप का बटन प्रेस करेंगे, फिर से वही एंट्री हमारे सामने आ गई। अल्ट के साथ P प्रेस करेंगे प्रिंट आउट दिखाने के। करंट पर हमने एंटर प्रेस कर दिया। प्रीव्यू पे जाते हैं, हमको प्रीव्यू देखना है ना। प्रीव्यू पे गए, अल्ट के साथ Z प्रेस कर दिया, इसको कर दिया जूम। देखिए मैंने पार्टीज अकाउंट नेम में क्या डाला था, कैश डाला था, लेकिन फिर भी यहाँ पर आकाश किराना स्टोर, सदर बाजार ग्वालियर, मोबाइल नंबर, स्टेट नेम आदि सब कुछ इस जगह पर आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या हमको यही चाहिए था, यानी 50,000 से ऊपर का यदि किसी को इनवॉइस देंगे तो आप यहाँ पर सिर्फ कैश लिखकर नहीं छोड़ सकते, है ना। तो हमने क्या किया, पार्टीज अकाउंट नेम में कैश डाला था, क्या हमारी सेल तो कैश ही थी, यानी हमको कैश रिसीव नहीं करना पड़ेगा इस एंट्री के अलग अगेंस्ट, क्यों कि, है ना, हमारा जो कैश का पेमेंट है 66,880 रुपये, ये हमारे कैश के लेजर में ऐड हो गया होगा, ठीक है। तो इसमें हमको करना नहीं पड़ेगा। और जो हमको चाहिए था तो यहाँ पर उनका नेम भी आ गया। तो इस तरह से आप इसकी प्रिंट आउट निकाल कर दे देंगे, तो इस तरह से आप इसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। एस्केप की प्रेस करके फिर हम यहीं पर आ जाते हैं, है ना। अब हमने ये एंट्री कर ली, इसको एक्सेप्ट हम कर ही चुके थे। एस्केप की प्रेस करके हम आ जाते हैं बाहर। अब यहाँ पर जब आएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा कौन कौन सा पैसा उसमें ऐड हो गया। देखिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में गए, यहाँ से आए अकाउंट बुक्स में, और फिर हम आए कैश बैंक में, कैश को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। अब ये देखिए ये सारा का सारा इस जगह पर शो हो रहा है। इस जगह देखेंगे तो 2 लाख रुपए थे हमारे पास पहले से, 2178 रुपए की हमने कैश सेल की, वो इसमें ऐड हो गए। 21,700 रुपए की जो हमने सेल की थी वो भी इस जगह हो गए। और ये देखिए 66,880 रुपए की जो हमने सेल की है वो भी इसमें ऐड हो गई। तो कैश में हमने क्या किया, ये सारा का सारा जो पैसा था वो हमारा यहाँ पर कैश में आ गया। इसके बाद यहां से हम आते हैं बाहर, और बाहर आने के बाद अब हम यहां पर फिर से जाते हैं सेल्स रजिस्टर में। तो DA गेटवे ऑफ टेली मुखबिनू, यहाँ से DAS प्रेस करेंगे तो हम आ जाएंगे सेल्स रजिस्टर में।
सेल्स रजिस्टर में आ गए तो देखिए ये जो हमने सेल की हैं वो आपको इस जगह पर शो हो रही हैं। अब आपको जब कभी जरूरत पड़े कि 4 नंबर का इनवॉइस आपने किसको दिया था, आपको उसकी डिटेल देखनी है, तो 66,880 रुपए वाला ये अमाउंट है, इसको आप सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए 66,880 रुपए वाला आपको खुलकर आ गया। यहाँ कैश अवश्य लिखा है, एंटर प्रेस करेंगे तो आपको जब भी पूछा जाएगा कि आपने ऐसी सेल किसको दी थी, है ना, तो आप यहाँ से उसको बता सकते हैं। यहाँ सारा रिकॉर्ड हमारे पास हर समय उपलब्ध रहेगा इस इनवॉइस के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो हमने एंट्री की है वो आपको यहाँ पर शो हो रही है। 2178 रुपए की हमने फर्स्ट एंट्री की थी, दूसरी एंट्री की थी 21,700 रुपए की, और सुनील किराना स्टोर को जो हमने 55,000 रुपए की एंट्री की थी, है ना, तो इसके हम रिसीव की एक एंट्री कर लेते हैं। यहीं से अल्ट ए प्रेस करेंगे, F6 प्रेस कर देंगे, कैश लेजर ले जाएंगे, है ना, और यहाँ पर ले लेंगे सुनील किराना स्टोर 55,000 रुपए जो हमने इनको इनवॉइस दिया था। पार्टीज अकाउंट नेम में हमने सुनील किराना स्टोर का लेजर लगाया था ना, तो इसलिए इनसे हमको रिसीव करना होगा क्योंकि वो हमारे पे कैश लेजर में नहीं जाएगा। जब आप पार्टी अकाउंट नेम में कोई भी लेजर लगाएंगे तो वो उधार की एंट्री हो जाएगी, है ना। तो मैंने क्या किया, उसी समय मैंने उनको बेचा और हाल ही हमने एक कैश रिसीव की एंट्री भी कर ली 55,000 रुपए की, तो सुनील किराना स्टोर पर 0 हो गया। अब ये भी हमारा अमाउंट जो वो कैश के लेजर में ऐड हो चुका होगा, ठीक है। तो हम फिर से जाते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, अकाउंट बुक्स में जाएंगे और यहाँ से जाएंगे हम कैश बैंक में। अब इसको एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए अब हमारे चारों के चारों यहाँ पर अमाउंट्स होने लगेंगे। 2178 रुपए जो कि हमने कैश सेल की थी, पार्टीज अकाउंट नेम में कैश डाला था, तो हमको कोई कैश रिसीव की एंट्री नहीं करनी पड़ी और हमारा ये अमाउंट इसमें कैश लेजर में आ गया। दूसरी एंट्री जो हमने की थी 21,700 रुपए की, इसमें भी पार्टी अकाउंट नेम में हमने कैश डाला था और पार्टी की जो डिटेल थी वहां पर हमने अर्पित कुमार की डिटेल डाल दी थी, तो वो भी हमारी कैश सेल ही हुई थी, यानी पार्टीज अकाउंट नेम में कैश रखा था तो अपने आप ही वो कैश का अमाउंट इसमें ऐड हो गया। तीसरी एंट्री जो हमने की थी 55,000 रुपए की, उसमें हमने क्या किया था, पार्टीज अकाउंट नेम में सुनील किराना स्टोर का लेजर लगाया था। देखिए यहाँ पर शो रहा है ना, जिनका लेजर लगाया था, तो लेजर लगाने की वजह से क्या हुआ कि हमको वो रिसीव करना पड़ा। तो 55,000 रुपए की देखिए हमने यहाँ पर रिसिप्ट की एंट्री कर ली थी हाल ही, यानी हाल ही हमने उनको माल दिया और हाथों हाथ उन्होंने हमको पैसा दिया, तो हमने हाल ही रिसिप्ट की एंट्री कर ली, तो वो भी आपकी कैश सेल ही हो गई, ठीक है ना। इसके बाद चौथी जो सेल की थी हमने, वो हमने कैश सेल की थी 66,880 रुपए की, तो अपने आप ही अमाउंट इसमें आ गया। हमने कैश सेल की थी 50,000 रुपए से ऊपर की, लेकिन हमने क्या किया था, इसमें यहाँ पर कैश सेल ही रखा था और अंदर हमने डाला था पार्टी डिटेल्स में, तो इसलिए इसके लिए भी हमें कोई रिसीव की कैश रिसीव की एंट्री नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट हमारा कैश का जो अमाउंट था वो कैश लेजर में आ गया। तो इस तरह से दोस्तों आपको जब भी एंट्री करनी है कैश सेल की अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर को, तो आप किस तरह से करेंगे ये आज की वीडियो में मैंने बता दिया। 3 तरीके आपको बताए हैं, जो भी तरीका आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जीएसटी लॉ क्या कहता है कि कैश का इनवॉइस यदि आप बनाने जाएंगे किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर को या कंज्यूमर को 50,000 से ज्यादा यदि उसका अमाउंट है 50,000 या उससे ज्यादा उसका अमाउंट है, तो आपको नेम एड्रेस आदि मेंशन करना पड़ेगा, वो भी मैंने आपको करके बता दिया। अब आपको जो भी तरीका है उस तरीका मैंने को आपको सूटेबल लगे वो तरीका आप इसमें अपना सकते हैं और कैश सेल कर सकते हैं कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड पर्सन को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, धन्यवाद।